तो अगर मैं तुमसे कहूं कि जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें कोई बड़ा कदम नहीं, बस रोज के छोटे छोटे कदम चाहिए, तो शायद तुम कहो भाई इतनी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जिंदगी अचानक नहीं बदलती, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा बदलती है। देखो जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है न बैंक अकाउंट में, वैसे ही आदतें भी कंपाउंड होती हैं जिंदगी में। हर दिन का 1% इम्प्रूवमेंट साल के बाद 37 गुना ग्रोथ बन जाता है। और हर दिन का 1% खराब डिसीजन तुम्हें नीचे खींचता चला जाता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का बेस आइडिया, छोटे बदलाव बड़ी उड़ान। अब इमेजिन करो एक आइस क्यूब को टेबल पर रखा है, टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। तुम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, -4 -3 -2 -1, कुछ नहीं बदलता। और फिर बस जैसे ही 0 डिग्री होता है, क्रैक आइस पिघलने लगता है। यही होता है आदतों का मैजिक। तुम रोज मेहनत करते हो पर रिजल्ट दिखता नहीं। तुम छोड़ने का सोचते हो, लेकिन ट्रुथ यह है कि प्रोग्रेस अंदर ही अंदर हो रही होती है। तुम्हारा सिस्टम गर्म हो रहा होता है, बस 0 डिग्री वाला मोमेंट आने में देर होती है। जेम्स क्लियर इसको कहते हैं पठार ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब जब ग्रोथ दिखती नहीं पर अंदर बिल्ड हो रही होती है। सक्सेस दिखती है लेकिन एक्चुअली वो उन अनदेखे दिनों की मेहनत का रिजल्ट होती है। एग्जाम्पल लो, बाम्बू ट्री का पहले 5 साल तक वो जमीन के नीचे बढ़ता है। तुम्हें दिखता कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक चला जाता है। तो मैसेज सिंपल है, कीप शोइंग अप। हर दिन कंसिस्टेंसी से काम करो, क्योंकि हर छोटी आदत फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो, लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो गोल्स पे फोकस करते हैं, सिस्टम्स पे नहीं। कहते हैं मुझे फिट होना है, मुझे रिच बनना है, पर ये सोचते नहीं कि फिट इंसान की डेली आदतें क्या होती हैं, रिच इंसान कैसे सोचता है। जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स आर नॉट अबाउट अचीविंग गोल्स, दे आर अबाउट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन अचीव दोज गोल्स। तो इंस्टीड ऑफ सेइंग आई वॉन्ट टू रीड मोर, कहो मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। क्योंकि जब तुम्हारी आदतें तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं तब बदलना आसान हो जाता है। एग्जाम्पल टाइम, दो स्मोकर्स से पूछा गया वॉन्ट अ सिगरेट। पहला बोला नो थैंक्स आई एम ट्राइंग टू क्विट। दूसरा बोला नो थैंक्स आई डोंट स्मोक। पहला अब भी अपने आप को स्मोकर मानता है, दूसरे ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। रियल ट्रांसफॉर्मेशन वही है, वेन योर हैबिट्स रिफ्लेक्ट हु यू आर नॉट वॉट यू वॉन्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं बदलाव 3 लेवल पर होता है। आउटकम बेस्ड, तुम्हें क्या चाहिए, जैसे वजन घटाना। प्रोसेस बेस्ड, तुम क्या करते हो, जैसे डाइट फॉलो करना, वर्कआउट करना। आइडेंटिटी बेस्ड, तुम कौन बनना चाहते हो, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूं। ज्यादातर लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, आउटकम से प्रोसेस से आइडेंटिटी। पर सही तरीका है उल्टा, आइडेंटिटी से प्रोसेस से आउटकम। जब तुम पहले खुद को बदलते हो, बाकी चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। अब देखो, हर कोई बोलता है मोटिवेशन रखो, लेकिन सच कहें तो मोटिवेशन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। आदतें ही वो चीज है जो बिना मोटिवेशन के भी तुम्हें आगे ले जाती हैं। जेम्स क्लियर का कहना है यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है पर सिस्टम तुम्हें वहां तक पहुंचाता है। चलो एक रियलिटी चेक करते हैं। तुम जिम ज्वाइन करते हो, 3 दिन फुल एनर्जी से जाते हो, फिर स्किप। क्यों? क्योंकि तुम गोल पर फोकस कर रहे थे, फिर दिखना सिस्टम पर नहीं, हर दिन थोड़ा मूव करना। तो ट्रिक ये है कि गोल्स छोड़ो मत, बस सिस्टम बनाओ जो रोज खुद चल सके। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, हर बार जब तुम कोई छोटी पॉजिटिव आदत करते हो, तुम अपने नए वर्जन के लिए वोट डालते हो। एक वोट खुद पर भरोसे का, एक वोट डिसिप्लिन का, और जब वोट्स ज्यादा हो जाते हैं आइडेंटिटी बदल जाती है। अब नेक्स्ट लेवल बात, आदतें तुम्हें बताती हैं कि तुम कौन बन रहे हो। अगर तुम रोज सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुम विजेता बन रहे हो। अगर तुम रोज इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो, तो तुम वही बन रहे हो जो पीछे रह जाता है। तो बॉटम लाइन, छोटे स्टेप्स बड़ी चेंजेस। गोल्स पे नहीं, सिस्टम्स पे फोकस करो। और सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करो, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कौन हो तो बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाता है। तो ये था एटॉमिक हैबिट्स का पहला और फाउंडेशन वाला चैप्टर, व्हाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। अगले पार्ट में हम सीखेंगे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, वो फॉर्मूला जिससे तुम किसी भी आदत को बना या तोड़ सकते हो। जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत जो तुम करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। मतलब तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो, ना कि जो तुम सोचते हो। सोचो, कोई इंसान रोज जिम जाता है, हेल्दी खाना खाता है, प्रॉपर स्लीप लेता है। क्या वो फिट दिखने के लिए कर रहा है? नहीं, वो ये कर रहा है क्योंकि वो खुद को फिट इंसान मानता है।
तो सवाल है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। मतलब पहले डिसाइड करो कि तुम बनना क्या चाहते हो, फिर आदतें उसी के आसपास बिल्ड करो। अब आता है पहला पावरफुल लॉ, अगर तुम्हें कोई आदत बनानी है तो उसे विजिबल बनाओ, ऑब्वियस बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, आवर हैबिट्स आर अ रिजल्ट ऑफ द क्यू वी सी अराउंड अस। मतलब हमारा बिहेवियर हमारे आसपास के सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम्हारे डेस्क पर चिप्स का पैकेट रखा है तो चांसेस ज्यादा है कि तुम उसे खा लोगे। अगर किताब रखी है तो शायद तुम पढ़ लोगे। आदतें क्यू से ट्रिगर होती हैं। तो अगर तुम एनवायरनमेंट चेंज कर दो, आदतें अपने आप चेंज हो जाती हैं। हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। 1 क्यू, वो ट्रिगर जो आदत शुरू करता है। 2 क्रेविंग, कुछ करने की चाह। 3 रिस्पांस, एक्चुअल एक्शन। 4 रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, जो तुम्हें दोबारा वही करने पर मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल लो, तुम्हें फोन पर नोटिफिकेशन दिखी, क्यू क्यूरियोसिटी हुई, क्रेविंग, तुमने ऐप खोली, रिस्पांस डोपामाइन मिला, रिवॉर्ड। बस आदत बन गई। अब ये सेम फॉर्मूला पॉजिटिव आदतों पर भी अप्लाई हो सकता है। जैसे किताब को पिलो के पास रखना, क्यू क्यूरियोसिटी, टू रीड, क्रेविंग, पढ़ना, रिस्पांस सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड। ये आदत बनाने का किलर हैक है। लिखो, मैं इस टाइम पर इस जगह पर ये काम करूंगा। एग्जाम्पल, मैं सुबह 7 बजे बेड से उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब तुम आदत को स्पेसिफिक टाइम और प्लेस से जोड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। अगर तुम्हें नई आदत शुरू करनी है तो उसे किसी एक्सिस्टिंग आदत से जोड़ दो। फॉर्मूला है, आफ्टर कट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद मैं 10 पुशअप्स करूंगा। चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। एक्सिस्टिंग आदतें तुम्हारी लाइफ में एंकर बन जाती हैं और नई आदतें उनसे जुड़कर ग्रो करती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो तो किचन से जंक फूड गायब करो। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल पर सिर्फ किताब रखो, फोन नहीं। अगर वर्कआउट करना है तो जिम क्लोथ्स रात में ही बाहर निकाल दो। एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। सो डिजाइन योर सराउंडिंग्स स्मार्टली, जो दिखेगा वही रिपीट होगा। अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे नजर से गायब करो। आउट ऑफ साइट इक्वल्स आउट ऑफ माइंड। जैसे अगर सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दो। अगर ओवरस्पेंडिंग रोकना है तो क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़ दो। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू कैंट रेजिस्ट टेम्पटेशन इफ यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो बेस्ट सॉल्यूशन, टेम्पटेशन को हटाओ, विल पावर को बचाओ। अपनी आदतों को ट्रिगर करने वाला क्यू पहचानो। नई आदत को एनवायरनमेंट में विजिबल बनाओ। इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन लिखो। हैबिट स्टैकिंग यूज करो। बैड हैबिट्स को नजर से हटाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर ब्रेन इवॉल्व्स टू प्रेफर इमीडिएट रिवॉर्ड्स ओवर डिलेड वंस। इसलिए हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। तो ट्रिक ये है, अच्छी आदतों को तुरंत सेटिस्फाइंग बनाओ और बुरी आदतों को तुरंत पेनफुल। वर्कआउट के बाद खुद को कॉम्प्लीमेंट देना, या स्टडी सेशन के बाद फेवरेट सॉन्ग सुनना। हर दिन जब तुम टिक मार्क लगाते हो या स्ट्रीक बढ़ती है तो दिमाग में डोपामाइन शूट होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स मेजर गेट्स इंप्रूव। रोज कंसिस्टेंसी की चेन बनाओ, एक दिन मिस मत करो। क्योंकि जब चेन लंबी हो जाती है तो उसे तोड़ने में गिल्ट होता है और यही तुम्हें कंसिस्टेंट रखता है। हर दिन की छोटी जीत देखना सेटिस्फाइंग होता है। जैसे जिम के बाद कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या जर्नलिंग स्ट्रीक बढ़ते देखना। विजुअल प्रोग्रेस मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि तुम लिटरली देख पाते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो। अगर कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो उसे गिल्ट या पेन से कनेक्ट करो। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, टाइम वेस्ट, रिमाइंडर लिखो। ओवरस्पेंड किया, नोट डाउन करो कितने रुपए गए। या किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को इन्वॉल्व करो। किसी दोस्त को बताओ कि अगर मैंने ये आदत दोहराई तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। देखना, दिमाग खुद बोलेगा भाई नहीं करनी। जेम्स क्लियर कहते हैं, वी रिपीट वॉट इज रिवॉर्डेड एंड अवॉइड वॉट इज पनिश्ड। बस यही फॉर्मूला काम करता है। अब याद रखो, हर बार जब तुम कोई गुड हैबिट रिपीट करते हो तुम अपने नए वर्जन के लिए वोट डालते हो। हर बार जब तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो तुम प्रूव करते हो कि हाँ, मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। दिस सेटिस्फैक्शन, दिस प्राइड इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ ऑल। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब जैसे पैसे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, वैसे ही आदतों से तुम्हारा पर्सनैलिटी, माइंडसेट और सक्सेस ग्रो करता है। हर दिन की छोटी जीत एक दिन लाइफ चेंजिंग बन जाती है। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का रियल पावर। रिवॉर्ड को इमीडिएट बनाओ, हैबिट ट्रैकिंग करो, चेन मत तोड़ो, बैड हैबिट्स को पेनफुल बनाओ और हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो। क्योंकि जब दिमाग खुश होता है तब आदत रिपीट होती है, और जब आदत रिपीट होती है तब फ्यूचर रिराइट होता है।
अब आगे चलते हैं बुक का आखिरी और सबसे डीप हिस्सा, जहां जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे ये सारे लॉज मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी और डेस्टिनी दोनों को बदल देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, लास्टिंग चेंज डज नॉट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम थिंकिंग डिफरेंटली। मतलब आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वो माइंडसेट होती हैं। जब तुम खुद को डिसिप्लिन्ड या फोकस्ड इंसान मान लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ऐसे काम चुनता है जो उस आइडेंटिटी से मैच करे। सो रियल गोल इज नॉट टू रन आफ्टर रिजल्ट्स, रियल गोल है उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होना जो उन रिजल्ट्स को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनो, अगर कोई काम बहुत ईजी है तो बोर लगने लगता है, अगर बहुत टफ है तो डिमोटिवेट कर देता है। तो सीक्रेट क्या है? काम ऐसा हो जो जस्ट राइट लगे, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। जैसे जिम में अगर वेट बहुत हैवी है डिमोटिवेशन, अगर बहुत लाइट है प्रोग्रेस नहीं, पर बीच का स्वीट स्पॉट ही तुम्हें ग्रो कराता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग बोर्डम से लड़ना सीख जाते हैं। दे शो अप इवन व्हेन इट्स नॉट एक्साइटिंग, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। जेम्स क्लियर बहुत रियल बात कहते हैं, हर हैबिट ए डबल एज्ड स्वॉर्ड है। अगर तुम हैबिट को बिना अवेयरनेस के रिपीट करते जाओगे तो वो तुम्हें ऑटोमेट कर देगी, ग्रो नहीं। मतलब अगर तुम 2 साल से सेम वर्कआउट कर रहे हो तो बॉडी अडेप्ट कर चुकी है, अब प्रोग्रेस स्लो है। तो रूल है, जब हैबिट बोरिंग लगने लगे उसे अपग्रेड करो, थोड़ी चैलेंज बढ़ाओ, थोड़ी वैरायटी डालो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हर महीने हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मेरी आदतें मेरी आइडेंटिटी को मैच कर रही हैं? क्या मैं थोड़ा बेटर बन रहा हूँ? जेम्स क्लियर कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू इंश्योर दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंडलेसली। प्रोग्रेस तब होती है जब तुम पॉज लेकर सोचो, ना कि बस दौड़ते रहो। अब आखिरी गोल्डन लाइन सुनो, हैबिट्स प्लस आइडेंटिटी प्लस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम्हारी आदतें तुम्हारे गोल्स नहीं तुम्हारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी वैल्यू है लर्निंग तो पढ़ाई तुम्हें बोर नहीं करेगी, इंस्पायर करेगी। अगर वैल्यू है हेल्थ तो वर्कआउट पनिशमेंट नहीं लगेगा, गिफ्ट लगेगा। तो गोल ये नहीं कि आदतें बनाओ, गोल ये है कि आदतों को अपने कोर वैल्यूज से जोड़ो, तभी वो परमानेंट बनती हैं। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस, ट्रिगर साफ रखो, मेक इट अट्रैक्टिव, मजेदार बनाओ, मेक इट ईजी, आसान रखो, मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड वाला बनाओ। हर आदत 4 स्टेप में चलती है, क्यू क्रेविंग रिस्पांस रिवॉर्ड। फोकस करो सिस्टम पर, गोल्स पर नहीं, क्योंकि सिस्टम तुम्हें आगे ले जाते हैं, गोल्स डायरेक्शन देते हैं। आइडेंटिटी चेंज करो, मुझे फिट बनना है से मैं फिट इंसान हूं। 2 मिनट रूल याद रखो, हर नई आदत छोटी शुरू करो, ट्रैक करो प्रोग्रेस, क्योंकि जो मापा जाता है वही इंप्रूव होता है। सेलिब्रेट छोटी जीतें, हर बार जब तुम कंसिस्टेंसी दिखाते हो तुम अपने नए वर्जन को वोट देते हो। जेम्स क्लियर का आखिरी संदेश, स्मॉल हैबिट्स डोंट एड अप, दे कंपाउंड। मतलब छोटी आदतें जुड़ती नहीं, मल्टीप्लाई होती हैं। हर दिन का 1% बेटर साल के बाद 37 गुना इंप्रूवमेंट। सो डोंट चेज मोटिवेशन, बस रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनो। देख भाई, ये किताब कोई ओवरनाइट सक्सेस वाली फैंटेसी नहीं है, ये रियल लाइफ का मैनुअल है। हर दिन का 1% ग्रोथ, हर दिन की छोटी जीतें, यही तुम्हें उस इंसान में बदलती हैं जिसे तुम मिरर में प्राउडली देख सको। क्योंकि आदतें वो बीज हैं जो तुम्हारे फ्यूचर के पेड़ बनते हैं। हर छोटी एक्शन, हर छोटी चॉइस तुम्हारे टुमारो की स्टोरी लिख रही है। तो आज से शुरू करो, एक छोटी आदत से, एक छोटी जीत से, क्योंकि यही छोटी आदतें एक दिन एटॉमिक सक्सेस बन जाएंगी। सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग। अब थोड़ा सोचो, तुम्हारी लाइफ में कौन सी आदतें हैं जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट नहीं करती और कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो सपोर्ट कर सकती हैं। क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, जब तुम देख लोगे कि तुम्हारी आदतें कैसे ट्रिगर होती हैं तब तुम उन्हें कंट्रोल भी कर पाओगे। अगला पार्ट और भी ज्यादा पावरफुल है, पार्ट 3, द सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। यानी आदत इतनी सेटिस्फाइंग और डोपामाइन से भरी हो कि दिमाग खुद बोले ब्रो ये तो करना ही है।